दोस्तों हद है, ये रिपोर्ट देखो। आज के इस हाईली एडिक्टिव सोशल मीडिया एंड डिजिटल वर्ल्ड में 70% इंटरनेट यूजर्स रोज 5 से 7 घंटे फोन यूज कर रहे हैं। इस मैसिव डिजिटल एंटरटेनमेंट वाले एरा में लोगों का फोकस, पावर और क्रिएटिविटी लेवल बिल्कुल कम होता जा रहा है। इंटरनेट पर लोग हाउ टू सर्च करना भूल गए हैं। हेवी फोन एडिक्टेड लोग फिजिकल बुक की 2 पेजेस भी फोकस से नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसलिए आज हम अपने स्किल्स या सब्सक्राइबर्स के लिए 1-2 नहीं बल्कि टॉप 5 बेस्ट ऐसे फ्री कोर्सेज ढूंढ कर लाए हैं, जिनकी हेल्प से आप कुछ ऐसे कमाल के टेक्निक सीखोगे जिससे आप अपना कॉग्निटिव फंक्शंस बूस्ट कर सकते हो, ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड बन सकते हो। ये कोर्सेज आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग स्किल्स भी इंप्रूव करके आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला आज के इस भीड़ से अलग एक स्मार्ट कैंडिडेट बना देगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। आप लोग फोन को सिर्फ 2 कामों के लिए इस्तेमाल करो। नंबर 1 इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन और नंबर 2 लर्निंग। सिर्फ इन दोनों कामों के लिए यूज करो। एंटरटेनमेंट के लिए भूल से भी यूज मत करो, क्योंकि आजकल की डिजिटल एंटरटेनमेंट बहुत डेंजरस है आपके लिए, जैसे कि व्लॉग, इंस्टाग्राम रील्स, वेब सीरीज, रोस्ट वीडियोस एटसेट्रा। ये सब डिजिटल एंटरटेनमेंट आपको हर एंगल से डिस्ट्रॉय कर सकती है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, इनफैक्ट साइकोलॉजिकली भी। ऑफ कोर्स हमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो इसके लिए फिजिकल एंटरटेनमेंट यूज करो, लाइक स्पोर्ट्स, वॉक, फ्रेंड्स मीट, डांस, बुक रीडिंग एटसेट्रा। अब चलो देखते हैं वो टॉप 5 बेस्ट फ्री कोर्सेज कौन से हैं जो आपको स्मार्ट, क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बना सकती है। और हाँ, मैं आपको लैटरल थिंकिंग के बारे में बताऊंगा, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस थिंकिंग को यूज करके जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन जैसी कंट्री के लोग इतना ज्यादा इनोवेशन कर पाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फोर्ब्स का ये आर्टिकल पढ़ो, द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल इन डिफिकल्ट टाइम्स इज लैटरल थिंकिंग। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लैटरल थिंकिंग आखिर होता क्या है। एडवर्ड डी बोनो को लैटरल थिंकिंग का जनक माना जाता है। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1967 में लिखी अपनी बुक द यूज ऑफ लैटरल थिंकिंग में इस टर्म का पहली बार यूज किया और इसका मतलब भी डिटेल में बताया। जनरली हम जो भी चीजें सोचते हैं उसको 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, वर्टिकल थिंकिंग एंड लैटरल थिंकिंग। वर्टिकल थिंकिंग को लीनियर थिंकिंग या फिर लॉजिकल थिंकिंग भी कहा जाता है। इसमें हम यूजुअली एक आइडिया पर फोकस करते हैं विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर आइडियाज। फिर उस एक ही आइडिया को डिटेल में स्टडी किया जाता है और उस आइडिया को सपोर्ट और बैक करने के लिए डेटा पॉइंट्स और एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। वर्टिकल थिंकिंग में हर एक स्टेप को डिटेल में स्टडी किया जाता है और फिर ही आगे ही स्टेप पर मूव करते हैं। वर्टिकल थिंकिंग एक बीज को जमीन में प्लांट करने जैसा है, जिसमें हम सबसे पहले सबसे अच्छी जगह ढूंढने पर फोकस करते हैं, उसके बाद उस अच्छी जगह पर गड्ढा करके बीज को लगाते हैं। लैटरल थिंकिंग को हॉरिजॉन्टल थिंकिंग भी कहा जाता है और इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के जितने भी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, दृष्टिकोण हैं, उनको सबको ध्यान में लिया जाता है। लैटरल थिंकिंग में यूजुअली बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और इन स्मॉल पीसेस को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। एडवर्ड डी बोनो ने वर्टिकल थिंकिंग और लैटरल थिंकिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सारे एग्जांपल्स अपनी बुक में दिए हैं। उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपको लैटरल थिंकिंग की कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जांपल 1, एक 30 मंजिला बिल्डिंग से एक इंसान गिर गया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। कैसे? आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें और सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है। मिला कोई जवाब? वर्टिकल थिंकिंग से सोचे तो ये नामुमकिन है, लेकिन लैटरल थिंकिंग से सोचा जाए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। प्रॉब्लम में ये कहां बोला है कि इंसान 30वीं मंजिल से गिरा? हो सकता है कि वो पहली मंजिल से गिरा हो सकता है कि उसने पैराशूट लगाया हो सकता है कि ग्राउंड पर सेफ्टी नेट लगी हो, कुछ भी हो सकता है। और यही सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना, इसे ही लैटरल थिंकिंग कहते हैं। एग्जाम्पल 2, मान लीजिए एक टोकरी है जिसमें 6 एग्स हैं। आपको ये 6 अंडे 6 लोगों में बांटे हैं, लेकिन आखिर में टोकरी में मिनिमम 1 एग तो बचना ही चाहिए। अब वापस इस वीडियो को यहीं पॉज करके सोचें कि ये कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं लगता ना, क्योंकि ज्यादातर हम एक ही डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में सोचते हैं। अगर बाकी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में ले तो हम 5 लोगों को एग्स दे सकते हैं और आखिरी इंसान को लास्ट एग टोकरी के साथ दे सकते हैं, जिससे आखिरकार टोकरी में 1 एग बाकी रह जाएगा। आशा करते हैं आपको वर्टिकल और लैटरल थिंकिंग का डिफरेंस अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कि लैटरल थिंकिंग और क्रिएटिविटी का क्या रिलेशन है। ऊपर दिए एग्जांपल से ये तो क्लियर हो गया होगा कि वर्टिकल थिंकिंग एक कॉमन अप्रोच है, एक साधारण स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर नहीं करता। वर्टिकल थिंकिंग से जो सोल्यूशन आता है वो यूजुअली कॉमन सोल्यूशन होता है, जो आपके अलावा और भी लोगों ने ऑलरेडी सोचा होगा। अगर लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नहीं सोचते तो कभी ओला और उबर कंपनीज होती ही नहीं। एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रॉब्लम को लैटरल थिंकिंग से सॉल्व करने की इच्छा से ही ओला और उबर का जन्म हुआ। होटल का खाना खाना है लेकिन बाहर नहीं जाना, इस प्रॉब्लम को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का ही नतीजा है जोमैटो और स्विगी। बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम का आउट ऑफ द बॉक्स और क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढने के लिए लैटरल थिंकिंग जरूरी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही क्विक यूजफुल अपडेट है। सेल्स यानी बिजनेस डेवलपमेंट बहुत ही रिवॉर्डिंग जॉब है।
करजत के प्रतीक काकड़े का ये कहना है, जिन्होंने री लेवल बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स करके री लेवल टेस्ट देकर लोमोस में BDE का जॉब लिया। फ्रेशर होने के बाद भी हाई सैलरी और ऑसम पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। प्रतीक ने सक्सेसफुली इंजीनियरिंग से सेल्स में ट्रांजिशन किया री लेवल के कोर्सेज और टेस्ट की हेल्प से। री लेवल ऐसे काफी कैंडिडेट्स को हेल्प कर रहा है स्किल्स डेवलप करके उन्हें प्रूव करके अपना ड्रीम जॉब पाने का। री लेवल से अब तक 80 करोड़ से ज्यादा वर्थ के जॉब्स और 1200 से भी ज्यादा ऑफर्स मिले हैं जस्ट लास्ट एक साल में। ये किसी भी सिंगल IIT IIM से बहुत ज्यादा है। री लेवल से आज पेप्सिको, टाटा, एयरटेल जैसी 800+ कंपनीज हायर कर रही हैं। आपको ये एक सिंपल टेस्ट देनी है, 50% स्कोर करके अपनी स्किल प्रूव करनी है। इंडिया में कहीं से भी दो, कितनी बार भी दो, री लेवल कोर्सेज की हेल्प ले सकते हो टेस्ट क्रैक करने के लिए। री लेवल कोर्सेज देता है 14 डेज सेटिस्फैक्शन गारंटी, मतलब कोर्स लेने के 14 दिन के अंदर अगर लगता है कि आप इसके लिए फिट नहीं हो, एंजॉय नहीं कर पा रहे लर्निंग, तो आप फुल रिफंड लेकर ऑप्ट आउट कर सकते हो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब तो आप री लेवल कोर्सेज अपने फोन से अपने कन्वीनियंस से कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइब्रेरी से सॉल्व्ड क्वेश्चंस कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। प्रतीक ने अपनी ड्रीम जॉब पा ली और आपको मैंने बता दिया है सब कुछ, तो नाउ यू टेक चार्ज एंड गेट योर ड्रीम जॉब। एक ट्राई तो बनता है बॉस। डू चेक आउट री लेवल, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो अब अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और टॉप 5 बेस्ट फ्री कोर्सेज के बारे में जानते हैं जो आपको स्मार्ट, क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बना सकते हैं। कोर्स 1, बायो हैकिंग योर ब्रेन्स हेल्थ। हमारा ब्रेन ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाता जाता है। क्रिएटिविटी का जन्म हमारे दिमाग से होता है, आइडियाज जनरेट होते हैं और ऐसे ऑर्गन का प्रॉपर ध्यान रखना और उसकी प्रॉपर केयर करना बहुत जरूरी है। इस कोर्स में एमरी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर करीमा बिनमोर बताती हैं कि हमारे ब्रेन की प्रॉपर केयर कैसे करें और न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेडिकेशन और स्लीप का कैसे ध्यान रखें जिससे हमारे ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कोर्स 2, इग्नाइट योर एवरीडे क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के अलग अलग पहलू होते हैं और हर पहलू को शार्पन करना और हर एक पहलू पर काम करके उससे निखारना जरूरी होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर्स डॉक्टर सिंडी बर्नेट एंड डॉक्टर जॉन एफ काब्रा ने इस कोर्स को डिजाइन किया है और यही दोनों प्रोफेसर्स कोर्स के इंस्ट्रक्टर्स हैं। यह कोर्स हमें हमारी क्रिएटिविटी के अलग अलग पहलू से भी परिचित कराता है और उन पहलू पर कैसे काम करके उन्हें हार्नेस कैसे करें ये भी सिखाता है। कोर्स 3, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम ज्यादातर फिक्स्ड पैटर्न्स में सोचते हैं, एक सेट ऑफ लिमिट्स में रहकर सोचते हैं और यही फिक्स्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग की वजह से हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते, क्रिएटिवली नहीं सोच पाते। ये कोर्स में हमें सिखाया जाता है कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी कला है जो सीखी जा सकती है और हमारे पुराने पैटर्न बेस्ड थिंकिंग को चैलेंज करके उसे ब्रेक करके क्रिएटिवली कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है ये भी बताया है। कोर्स 4, एक्सप्लोरिंग प्ले, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन एवरीडे लाइफ। खेल कूद का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और जीवन के हर पड़ाव पर खेल कूद का अलग असर होता है। खेल कूद सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए और अपने दिमाग के विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। इस कोर्स में ऑथर हमें अलग अलग गेम्स के साथ अवगत कराते हुए से भी समझाते हैं कि ये गेम्स हमें कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करते हैं। इस कोर्स में हमें ये भी सिखाया जाता है कि हम भी ऐसे गेम्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं जिससे हमारी क्रिएटिविटी को चलना मिलेगी। कोर्स 5, क्रिएटिव थिंकिंग, टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर सक्सेस। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर्स द्वारा डिजाइंड इस कोर्स में ऑथर्स हमें अलग अलग टेक्निक्स और टूल्स के बारे में अवगत कराते हैं जो कि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को चलना देते हैं। इस कोर्स में ऑथर अलग अलग फन एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिकल लेक्चर्स और टिप्स, वीडियो प्रेजेंटेशंस और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के द्वारा हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए एनकरेज करते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच भी देते हैं। इन कोर्सेज के अलावा हमने क्रिएटिव थिंकिंग पर बेस्ड एक टेड टॉक वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बताया कि लैटरल थिंकिंग का क्या मतलब है, लैटरल थिंकिंग और क्रिएटिविटी का क्या रिलेशन है, लैटरल और वर्टिकल थिंकिंग में क्या अंतर है। इसी के साथ साथ हमने क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए बेनिफिशियल कोर्सेज भी आपके साथ शेयर किए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद भी आया होगा। आप स्किल्स या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ऐसे कोर्सेज के बारे में अपडेटेड रह सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।